इस वक्त मैं पालीगंज में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं, रेल मैन से प्रसिद्ध चंदन वर्मा जी के आवास पे मैं मौजूद हूँ और कहीं न कहीं आज पाली में एनडीए गठबंधन के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा था। सिकरिया में जो एक सरदार पटेल जी के मूर्ति का अनावरण किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी में नीतीश जी और उनके तमाम पार्टियों के नेता सिकरिया में पहुंचे हुए थे। वहीं पे चंदन वर्मा जी लगातार जो है औरंगाबाद से बिहटा के रेल लाइन के लिए लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन उनका आवाज कहीं न कहीं फीका पड़ रहा है, जिसको लेकर इन्होंने आज फिर से एक आवेदन सिकरिया के मंच पर दिए और वहां पे डॉक्टर अशोक वर्मा जी के द्वारा आवेदन सौंपा गया। अब इनको कुछ साहस मिला है और हिम्मत मिला है कि आगे इस काम को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ चंदन वर्मा जी हैं, हम उनसे मिलते हैं और उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने अब तक का प्रयास का संघर्ष कैसा रहा। मेरा नाम चंदन कुमार वर्मा है और बिहटा औरंगाबाद रेल संघर्ष समिति के संयोजक हूँ और इसको लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ 7-8 साल से मैं लड़ रहा हूँ। और इसको लेकर मैंने पहले भी इस आंदोलन को लेकर मेरे ऊपर से ट्रेन भी चढ़ाया गया, जेल भी भेजा गया, कई आंदोलन में दबाव भी बनाया गया, लेकिन संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष में आज हमारे यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी आए थे। सिकरिया में एक अनावरण कार्यक्रम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, तो उसमें हमने एक आवेदन मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा और कि डीपीआर जो है रेलवे जो यहाँ से विभाग है वो 17/4/25 को भेज दिया गया है और डीपीआर स्वीकृति को लेकर, तो उसी मांग को लेकर आज मैंने भाजपा के लीडर आदरणीय अशोक वर्मा जी, जो आरा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, अभी वरिष्ठ भाजपा के लीडर हैं, उनकी माध्यम से मैंने नीतीश कुमार जी को लेटर भिजवाया। उन्होंने देखा, बातचीत भी हुई है और उनको पहल करने के लिए बोला गया है। चंदन जी, देखा जाए तो रेल के लिए तो मांग तो लगातार आपकी रहा है और इसमें आप काफ़ी संघर्ष भी किए हैं, जैसा कि आपको पीछे भी लगातार रेल पे पटरी पे सो भी गए, जेल भी गए, लेकिन अभी तक क्या आपको मिला है? अभी तक इस संघर्ष में शिलान्यास का 17 साल बीत चुका है जी, लेकिन अभी तक उस 17 सालों में यूपीए की सरकार भी रही, एनडीए की सरकार भी रहा, लेकिन किसी ने भी अभी तक पहल नहीं कर पाया गया। इस पे अभी तक किसी ने पहल नहीं कर पाया। कई बार डीपीआर बना, सर्वे हुआ, कई बार इस तरह का डीपीआर भेजा भी गया, लेकिन कोई भी पहल नहीं हो पाया है। और इस लाइन में डीपीआर 2 फेज में बनाया गया। पहला फेज अनुग्रह नारायण से औरंगाबाद तक, जिसका डीपीआर स्वीकृति हो चुका है और पैसा आवंटन हो चुका है, लेकिन औरंगाबाद से जो बिहटे का है डीपीआर, अभी 4-5 महीने पहले रेल मंत्रालय भेजा गया है। रेल मंत्रालय के बाद अभी तक स्वीकृति नहीं हो पाया है, किसी ने भी पहल नहीं किया। हमारे बिहार में रेल मिनिस्टर भी आए, मोदी जी भी आए, सभी लोगों से प्रयास किया जा रहा है। मैंने इसके लिए बहुत सारे लीडर लोगों को भी बोला है। संघर्ष हमारा अभी हाल में मैंने जंतर मंतर दिल्ली भी गया था, 19 को मेरा 19 अगस्त को कार्यक्रम भी था। बिल्कुल। और उस दिन मैंने रेलवे मंत्रालय में भी लेटर दिया, पीएमओ कार्यालय में भी लेटर दिया। पीएमओ कार्यालय से लेटर आया रिप्लाई में कि आपका जो है इस रेल परियोजना का डीपीआर फर्स्ट फेज का जो है अनुग्रह नारायण से औरंगाबाद का, वो पैसा स्वीकृत हो चुका है और भूमि अधिग्रहण की काम शुरू है। लेकिन अभी तक धरातल पर देखा जाए तो भूमि अधिग्रहण का काम बिल्कुल भी शुरू नहीं है। दूसरी फेज का औरंगाबाद डीपीआर का रेलवे मंत्रालय ने बोला कि रेलवे मंत्रालय में भेज दिया जा चुका है स्वीकृति को लेकर, लेकिन अभी स्वीकृति नहीं हुआ है। और इसी मांग को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अशोक वर्मा जी के माध्यम से लेटर पहुंचाया है। अब ये देखना है कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी कितना पहल कर पाते हैं। सर, अधिकांशतः देखा जाए तो कुछ सामाजिक नेता होते हैं, चाहे नेता राजनीतिक नेता जो होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने विधानसभा, अपने लोकसभा के लिए लड़ते हैं, लेकिन एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं जो कि 4 लोकसभा के लिए, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। लेकिन अगर मान लीजिए आप तो लोकसभा भी आया और गया, विधानसभा भी आएगा और जाएगा, ये तो लगातार प्रक्रिया होते रह रहा है। लेकिन इस बार अगर 2000 आपका रेल
लाइन नहीं चालू होता है तो 2025 विधानसभा चुनाव है, तो क्या उसमें क्या हिस्सेदारी रहेगी आपको? चुनाव के बारे में तो अभी तक मैंने नहीं सोचा है। मेरे माइंड में बस से एक ही ख्याल चलते रहता है कि रेलवे परियोजना को कैसे धरातल पर उतारा जाए। अभी चुनाव के समय है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। कैसे मैं यहाँ विधायक बनूँ, कैसे तैयारी करूँ, कैसे वहाँ पर पहुँचूँ, लेकिन इस पे पहल करते हुए कोई नज़र नहीं आए। एक नज़र आए तो डॉक्टर अशोक वर्मा जी हैं, उनसे मैंने निवेदन किया कि ऐसा ऐसी बात है। उन्होंने तुरंत उसको पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को आज स्टेज पे ही माध्यम से लेटर दिया है। क्या कुछ देने के बाद कुछ मुख्यमंत्री जी आश्वासन वगैरह ये सब दिए हैं? ये तो बात अभी नहीं हो पाया है अच्छा। उनसे कि लेटर तो उन्होंने ले लिया है। कुछ 1 मिनट करीब बात भी हुई है इस चीज़ों पे। अच्छा। और क्या बात ही हुई है अभी मैंने उनसे बात नहीं किया है। बात करने के बाद ही पता चल पाएगा कि उन्होंने क्या कहा है। मौजूद थे और इन्होंने किस तरह से साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमने लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन आपका क्या राय है, जो औरंगाबाद से लेकर बीटा तक का जो परियोजना रेल परियोजना के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या ये सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आप अपना राय जरूर दीजिएगा। और ये चंदन वर्मा जी लगातार जो है इस परियोजना के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए जरूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार का।